हेलो सभी को, राम राम। तो ये कहानी आप ज़रूर सरे सुने, क्योंकि ये मोर मोरनी की कहानी है। ये सुनने से घर में कलेश झगड़े नहीं होंगे और बहुत ही अच्छी कहानी है मोर और मोरनी की। तो एक बार ज़रूर सुने इस कहानी को पूरा। ये सुनने के बाद आपके घर में कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं होगा, माँ लक्ष्मी का वास होगा। तो ये हम कहानी शुरू करते हैं यहाँ से कि एक जंगल में एक मोर मोरनी रहते थे। ये मोर मोरनी की कहानी है। तो एक दिन मोरनी अपनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोर ने कहा, हमें यहाँ नहीं, कहीं नहीं जाना चाहिए, हम यहाँ कितने दोनों खुश रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वहाँ जाने के बाद हमारी लड़ाई झगड़े हो गए। तो मोरनी ने कहा, नहीं, हम जाएंगे, जहाँ हमारे लोग रहते हैं वहाँ हम भी जाएंगे, तो वहाँ कितने सारे मोर मोरनी होंगे। तो मोरनी जिद करने लगी। तो मोर ने उसे कहा, हाँ चलो। तो मोर और मोरनी जंगल से वहाँ से रवाना हुए। जिस राज्य में वो जा रहे थे, वहाँ के राजा पक्षियों की भाषा को समझते थे और बहुत अच्छे से समझ लेते थे। सारे पक्षी जो भी बात करते, उस भाषा को वो राजा समझ लेते थे, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई कर रखी थी। वो कराव शास्त्र का मतलब यही है कि पक्षियों की भाषा को जानना। तो वहाँ के राजा ने वो पक्षियों की भाषा समझते थे और पक्षियों का बहुत ख्याल रखते थे। तो उसने देखा मोर मोरनी उधर से जा रहे थे जंगल अपने राज्य में। तो मोर राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे कुछ खाने के लिए ला के दो। तो रानी ने किचन में जाके उनके लिए कई पकवान बनाए और फिर राजा के लिए थाली में ला के राजा को उधर दे दिया खाने के लिए। तो राजा उसी टाइम खाना खा रहे थे, तो थाली से एक चावल का दाना ज़मीन पे गिर गया और वहाँ से एक चींटी ने उठा के लेके जा रही थी। और वो थोड़ी दूर गई तो उसके सामने चींटा आया और बोला कि ये चींटी, ये मुझे चावल का दाना मुझे दे दो और तुम दूसरा ले आओ राजा की थाली से। तो चींटी ने मना किया कि मैं राजा की थाली से नहीं लाऊंगी, राजा को पता चल जाएगा। तो वो चींटी ने कहा, नहीं दूंगी। थोड़ी देर जिद की चींटी ने, फिर चींटे को दे दिया। तभी राजा उनकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि राजा ने वो कराव शास्त्र की पढ़ाई कर रखी थी। तो मतलब छोटे पक्ष जो भी जीव जंतुओं की सबकी भाषा समझ में आ रही थी। तो वो राजा देख रहे थे, उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी चींटे ने कहा कि देखो चींटी, राजा हमारी बात सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं, तो तुम जाओ वहाँ से ले आओ, राजा कुछ नहीं कहेंगे। तो चींटी ने कहा, अगर राजा हमारी बात सुन रहे हैं, अगर ये हमारी बात उन्होंने सुन ली और किसी और को कहा, तो वो राजा पत्थर के बन जाएंगे। तो राजा मन जोर जोर से हंसने लगे उनकी बातें सुनकर, देखकर। तो हंस रहे थे। तो राजा की जो रानी थी, वो खिड़की में किचन से बाहर आई तो देखा, रसोई से तो देखा, तो राजा हंस रहे। तो रानी ने सोचा कि अगर मेरे से ही कुछ गलती हुई है तभी राजा हंस रहे हैं। तो रानी ने राजा के पास आकर बोला कि आप इतना क्यों हंस रहे हो, मेरे से क्या कोई गलती हुई है क्या? राजा ने कहा, नहीं नहीं, तेरे से कोई गलती, मैं ऐसे ही हंस रहा हूँ। फिर भी रानी को लग रहा है कुछ तो बात है, उन्हें पूछने की कोशिश कर रही थी कि नहीं मुझे बताओ। फिर भी राजा कह रहे हैं कोई बात नहीं है। रानी तो बहुत जिद्दी थी और उसे लगा कि बात तो पता नहीं पड़ेगी, अब जो भी है। तो ऐसे करके वो पूछ रही थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, कुछ बात नहीं है। ऐसे करके फिर रानी की जिद के आगे राजा ने बोला कि बात ऐसी है कि मैं बताऊंगा तो तू पछताएगी बाद में सुन के। नहीं, तो रानी ने कहा, आप तो बोल रहे थे कोई बात है ही नहीं, सुनाओ। तो राजा के मन में वो विसा, तब जो चींटी और वो चींटा बात कर रहे थे, तो राजा को सुनाई दिया था कि चींटी ने कहा, राजा ने अगर ये बात किसी को बता दी तो राजा पत्थर के बन जाएंगे। तो राजा मन में ही सोच रहेंगे, अगर रानी को कहा कि अगर तू सुनेगी तो बाद में पछताएगी, इसलिए बात नहीं सुनी। तो रानी ने कहा, नहीं, मुझे सुनानी पड़ेगी।
तभी वो रानी राजा से बहुत जिद करती है कि अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे ये बात बतानी होगी। तो फिर राजा रानी को धीरे धीरे बात सुनानी शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे जैसे बात बता रहे हैं वैसे ही राजा पत्थर के बनते जा रहे थे। तो रानी को आधी बात बताई, तब तक राजा का शरीर आधा पत्थर बन चुका था। और रानी से कहने लगे राजा कि देख, मैं आधा पत्थर का बन चुका हूँ, अभी भी तुझे बात सुननी है। तो रानी बोली कि नहीं, अब थोड़ी सी बात बची है, मुझे पूरी बता दो। तो राजा ने वैसे ही पूरी बात बताई। तो राजा पूरे पत्थर के बन गए। फिर रानी को पत्थर से राजा को पत्थर का बना हुआ देख रानी को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। तो उधर से मोर और मोरनी रानी को और राजा की बातें सुनकर वो देख रहे थे। और रानी को बाद में रोते हुए देखकर राजा वो मोर अपनी मोरनी से कहते हैं, प्रिय देख, मैंने कहा था कि हमें अपने जंगल में देख उस रानी और राजा को, वो रानी कितनी रो रही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि त्रिया हट नहीं करना है। तो उसी टाइम वो मोर और मोरनी बोलते हैं कि हमें रानी के पास जाना चाहिए। बाकी तो हम रानी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा शांत करवा सकते हैं। फिर वो मोर और मोरनी रानी के पास आते हैं और बोलते हैं, हे रानी, आप रोइए मत, आप ऐसे रोगी तो इस राज्य को कौन संभालेगा? आपके पीछे ही तो ये पूरा राज्य है, राजा के बाद तो आप ही संभाल पाओगे इस राज्य को। तो रानी ने बोला, अब संभालने के लिए बच्चा ही क्या है, मेरे तो सब राजा ही थे, अब वो ही पत्थर के बन गए, तो अब मैं क्या करूँगी। फिर रानी ने राजा जो पत्थर के बने उसे काफ़ी हिलाया, लेकिन वो राजा पत्थर के बन चुके थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। तो मोर मोरनी ने कहा, अब आप शांत हो जाइए और अपनी राजा की वो प्रजा को आपको ही संभालना होगा, उसके अलावा है ही कौन आपकी राजा की ये गद्दी संभालने के लिए। तभी मोरनी उस रानी से पूछती है कि रानी साहिबा, ये राजा पत्थर के कैसे बने? तो फिर रानी वही जो राजा ने चींटी और चींटे की बात सुनाई वही रानी सुनाने लगी। तो रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बनने लगी। और जैसे ही रानी ने पूरी बात उन मोर मोरनी को बताई तो रानी भी पत्थर की बन गई। उनको पत्थर के बने हुए देख मोर और मोरनी बहुत दुखी हुए कि पहले राजा ने ये बात रानी को बताई तो राजा भी पत्थर के बन गए, फिर रानी ने हमें बताई तो रानी भी पत्थर बन गई, अब हम क्या करेंगे। तब मोर कहता है मोरनी से कि प्रिय, कि औरतों के मन में कोई बात नहीं रहती है, इसीलिए मैंने कहा था हमें जंगल में ही सही है। फिर तुम्हारी जिद की वजह से हम इस राज्य में आ गए और ये अब खतरा हमारे पे भी मंडरा रहा है कि अगर हम भी ये किसी को बात बताई चींटी वाली या तो मुख से बोल दिए तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तो मोर और मोरनी बहुत परेशान हो रहे, आपस में बहुत ही परेशानी से वो जूझ रहे थे। तभी मोरनी बोलती है कि पिया जी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। फिर मोर ने कहा, प्रिय, अब कहीं पे भी हम धरती के कोने पे जाएंगे, ये खतरा हमारे हर जहाँ भी जाएंगे हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमें ये बात सुननी है उनसे, और कभी भी मुख से निकल गई तो हम पत्थर के बन जाएंगे। तो मोर और मोरनी आपस में बहुत ही दुखी थे और बहुत ही वो दुख भरी बातें से न तो खाना खा रहे थे न चैन से सो पा रहे थे। बस मन में वही विचार आ रहे थे उनके, अगर हमें ये बात मुख से निकल गई तो ये हम खतरा हमारे ऊपर ही उतना ही है जितना राजा और रानी पे हुआ। तो इसीलिए वो आपस में बात करते करते मतलब दिन भर दिन रात उनका ऐसे ही करता था कि हम भी ये बात निकल गई तो पत्थर के बन जाएंगे। तभी मोर मोरनी से कहता है, मोरनी, इस समस्या से मुक्त होने के लिए हमें इस जो सृष्टि पर जो भी सीटियाँ हैं उन्हें हमें ख़त्म करना होगा, तभी हम इस मुक्त जो बात से हम मुक्त हो पाए। ये सब करा धरा उन चींटी और चींटे का है। तो ऐसे करके मोर और मोरनी दोनों जहाँ भी चींटियाँ दिखती वहाँ से उनको खा जाते और धीरे धीरे उसमें जहाँ पे उस राज्य में रहते वहाँ पे ऐसे होने लगा, चींटियाँ उस मोर और मोरनी के आतंक से डरने लगी। पूरे में आतंक फैल गया कि मोर और मोरनी चींटियों को खा जाते हैं। तो वह चींटियाँ क्या करती, ज़मीन के अंदर बिल बना के अंदर ही रहने लगी। काफ़ी दिन तक वो अंदर रही,
फिर उनको अंदर तो खाना मिलता नहीं, बाहर आके खाना पड़ता। तो बाहर देखते ही मोर ऐसे ध्यान रखते कहीं चींटी दिखी तो उनको दबोच के खा जाते थे। तो ऐसा करके फिर वो चींटियों को भूख सताने लगी तो बाहर आते तो वो खा जाते। एक बिल में एक चींटी और चींटा थे, वो अपने हरि विष्णु का भजन करने लगे ज़ोर ज़ोर से। तो उन्हें काफ़ी उनकी भक्ति से दर्शन दिए हरि विष्णु जी ने और कहा कि जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम मांग सकते हो, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ और आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। तभी वो चींटा चींटी विष्णु भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान, हमें भूख और प्यास लगती है, उसके लिए आप हमारे पेट पर गांठ बांध दीजिए ताकि हमें भूख और प्यास कभी न लगे। तो फिर उसने विष्णु भगवान से ये वरदान मांगा तो विष्णु भगवान ने उनको ये वरदान दे दिया और कहा अब आपको कभी भूख प्यास नहीं लगेगी। फिर विष्णु भगवान से चींटा और चींटी ने बोला कि हे विष्णु भगवान, खतरा हमारे ऊपर अभी भी है, हमें टला नहीं है। जो मोर मोरनी है वो हमें खा जाएंगे, हम अगर घर से बिल से बाहर निकले तो फिर विष्णु भगवान ने मोर से जाके पूछा कि हे मोर, आप उन चींटियों का क्या दोष है, उन्हें तुम क्यों खा रहे हो। तो फिर उन्होंने बात राजा के बारे में बताया कि उन्होंने ऐसे किया, राजा पत्थर के बन गए। फिर राजा ने कहा कि वो पत्थर की बात सुनाने से रानी को सुनाया, रानी ने हमें सुनाया, तो वो दोनों पत्थर के बन गए। तो उसने विष्णु भगवान ने कहा उसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है, वो उसका दोषी राजा खुद है, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। उससे क्या है, पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं और वो अपना पक्षियों का रूप भी ले लेते हैं, इसलिए उसमें राजा की गलती है, उसमें चींटियों की कोई गलती नहीं, क्योंकि राजा पक्षियों का रूप लेके पक्षियों के साथ संभोग बनाते थे और उनके बाद वो गर्भ से हो जाते तो वो अपना इंसान रूप ले लेते थे, इसलिए उनका वो पाप किया हुआ है और इसीलिए उन्हीं का ही दोष है। इसलिए तो उस मोर ने कहा कि विष्णु भगवान जी, उसमें रानी का क्या दोष है। तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि उसमें रानी का भी उतना ही भाग है जितना राजा का। अगर रानी उन्हें रोक दी और मना करती तो ऐसे कभी नहीं होता, तो उसमें रानी और राजा दोनों का ही दोष है। फिर मोर ने कहा हे प्रिय विष्णु जी, आप हमें बताइए कि अगर हम वो बात किसी को बताएंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे। फिर विष्णु भगवान जी ने कहा नहीं, अब वो आपके ऊपर से श्राप हट चुका है। तो वो मोर और मोरनी बहुत अच्छे से खुश हो गए और प्रसन्न हो गए, झूमने लगे। फिर विष्णु जी चले गए तो मोर के जब पक्षियों को खुशी होती है तो वो पक्षी अपने आप मतलब पंख फैला के नाचने लगते हैं। तभी वैसे ही मोर ने पंख फैला के नाचने, मोर खुशी के मारे झूम उठता है और झूमने लगता है। तभी मोर की नज़र अपनी पैरों पे जाती है तो पैर उसके एकदम फटे हुए और बहुत ही गंदे हो रखे थे। तो मोर मन में सोचने लगा कि पहले मेरे पैर कितने सुंदर थे, अब इतने बदसूरत कैसे हो गए, फटे पुराने बहुत ऐसे गंदे हो गए थे पैर। फिर तो वो मोरनी उसको देख रही थी और मोर वो झूम रहा था और खुशी के मारे रो भी रहा था कि मेरे पैर कितने ख़राब हो गए। तो रोता देखकर मोरनी को दया आई अपने मोर पे और उसके हाथ तो थे नहीं तो उसके आंसू को अपनी सांस से मुख में ले रही थी और कितना मुख में लेती वो मोर तो रो ही रहा था। तभी वो आंसू अपनी आँखों वाले उसके मोर के अपने मुख में सांस से ले रही थी। तभी हरि विष्णु प्रकट हुए और बोले कि मेरा आशीर्वाद है तुम पर, जैसे आप कैसे भी समझो कि अपने लिए। तो विष्णु भगवान ने कहा ये आप आशीर्वाद समझिए, ये श्राप ये मेरा दिया हुआ आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो जब उसके बाद मोर वो संभोग नहीं कर पाता कभी, क्योंकि फिर वो मोरनी जो मोर के जो रोज जब भी घूम के वो नाचता था तो उसकी आंखों से आंसू निकलते, वह मोरनी अपने सांस में ले लेती और वो गर्भवती हो जाती। तो फिर हरि विष्णु जी ने कहा कि बाद में हम जब भी आएंगे तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाएंगे। उसके बाद जब भी विष्णु भगवान धरती पे आते हैं तो वो अपने मोर पंख को अपना
मुकुट बना के रखते हैं, इसीलिए कृष्ण जी पे हर जगह वो मोर के पंख होते हैं। तो इस कहानी को सुनकर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा कि घर में लड़ाई क्लेश सब कुछ का। और अगर घर में लड़ाई क्लेश हो रहा है तो आप मोर के पंख को हर घर में, हर रूम में, अपने बेडरूम में, कहीं पे भी लगा सकते हो, मंदिर में, सब जगह। इसीलिए मोर पंख को, ये मोर और मोरनी की कहानी थी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी नई नई कहानियाँ हमारे चैनल पर आती रहेगी।